हेलो फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग सूत्रा। माय नेम इज अमित। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले साल की भी आपको और आपके पूरे परिवार को। सो ये हमारा साल के अंत में आने वाले ईयरली आउटलुक्स का पहला पॉडकास्ट है रिगार्डिंग गोल्ड, जहाँ पे हम आने वाले समय में आने वाले साल के अंदर गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या ट्रेंड है, क्या डेटा है, उसके बारे में हम अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें मार्केट में तेजी लग रही है या मंदी आ सकती है तो उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं या क्या फैक्टर होने चाहिए। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 8 दिसंबर को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा, जो कि रेगुलरली पब्लिश करती है अपने गोल्ड के ट्रेंड और मैक्रो और माइक्रो इवेंट्स के बारे में। तो हमने उससे काफी कुछ डेटा, जो उसके मेन डेटा थे उसको लेके कुछ एक प्रेजेंटेशन बनाई है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल आउटलुक ऑन द गोल्ड फॉर 2023। हम आशा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जितना शॉर्ट एंड स्वीट में इसको कवर कर सकें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाद में वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम कैसे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, इसमें हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सो अगर हम बात करें गोल्ड की, तो 2023 में जो रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले समय में महंगाई का स्तर और महंगाई का दर और जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट हाइक करना या इंटरेस्ट रेट को मॉडरेट करना, ये काफी कुछ डिपेंड करेगा गोल्ड के प्राइजेस में। आने वाले समय में जो की फैक्टर्स हैं जो हमको लगता है कि मार्केट में गोल्ड को इफेक्ट कर सकते हैं, वो है कि अगर एक माइल्ड रिसेशन आता है और स्टॉक मार्केट की जो अर्निंग है अगर वो कम रहती है, हल्की रहती है, तो यूजुअली देखा गया है कि ये गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव होती है। अगर डॉलर हमारा यहाँ से गिरता है, डॉलर इंडेक्स जिसने काफी तेजी दिखाई है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर, अगर यहाँ से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो ये भी हमारे लिए सपोर्टिव है गोल्ड के लिए। जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वो हमें बहुत क्लियर है कि उसने अभी तक गोल्ड को इतना सपोर्ट नहीं किया है, बट आने वाले समय में ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकता है। चाइनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगर वो अगले साल में इंप्रूव करती है, सेकेंड हाफ में ऑफ द कैलेंडर ईयर, यानी साल के अंत तक अगर एक बेहतर चाइनीज इकोनॉमी रिकवरी के मूड में आती है, तो ये भी एक कंज्यूमर गोल्ड डिमांड के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि चाइना भारत के बाद सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला गोल्ड का मार्केट है। लॉन्ग टर्म में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं हमारी, वो चाहे जितनी भी हायर लेवल्स पे हो, वो अभी भी गोल्ड को लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली उतना ज्यादा इफेक्ट करने के पोजीशन में नहीं है। और सेकंड हाफ में और फर्स्ट हाफ में अगर प्रेशर रहा तो कमोडिटीज में, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है गोल्ड के अंदर। तीन तरह की चीजें हम रिपोर्ट के थ्रू निकालते हैं कि अगर बहुत बड़ा डाउन टर्न आया मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो ये बहुत पॉजिटिव होगा गोल्ड के लिए, सिग्निफिकेंट अपसाइड हमें उम्मीद करते हैं। अगर छोटा सा रिसेशन आता है, यानी जहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ी सी सबड्यू हो जाए, जो बैक में कहना चाहिए हमारी अर्निंग है, जो पुरानी हमारी इन्फ्लेशन है उसका इफेक्ट अगर इकोनॉमी के अंदर आता है, तो डॉलर भी हमारा थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाए, हमारी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो शायद स्टेबल रहें, इन्फ्लेशन कम हो जाए, इक्विटीज और चाइना जो है वो थोड़ा सा बेटर अगर नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे को स्टेबल करेंगी गोल्ड प्राइजेस को और अपसाइड में ले जाने की उम्मीद है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है, अब सॉफ्ट लैंडिंग की दुनिया बात करती है, बट एक्चुअली सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग कुछ नहीं है। अगर इसको समराइज करें हम, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो फ्लैट रहा, हमारी इन्फ्लेशन जो है वो प्रॉब्लम में है, इक्विटीज कंटिन्यूसली बेटर कर रही है, चाइना और जियो पॉलिटिकल टेंशन कहना चाहिए साथ में रहते ही हैं, मेरा जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो फेड है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और इंग्लैंड है, और भी सेंट्रल बैंक है, आरबीआई भी है, ये कंटिन्यूसली रेट हाइक्स को बढ़ाते रहते हैं, या कहना चाहिए अपने हाई बढ़ी हुई रेट्स को आगे कम नहीं करते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रेशर रह सकता है गोल्ड प्राइसेस के अंदर आने वाले समय में। इतिहास के अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो गोल्ड ने हमेशा रिसेशन के अंदर एक बेटर परफॉर्म किया है, जैसा कि ये चार्ट एक्सप्लेन करता है। रिसेशन जब आता है तो अर्निंग पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, स्टॉक प्राइसेस जब नीचे गिरते हैं, या हिस्टोरिकली S&P ने जब भी अंडर परफॉर्म किया है तो वो उस साल के अंदर गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहा है। तो S&P क्यों कर सकता है, उसका रीजन ये है, हमको लगता है कि रिसेशन की वजह से अर्निंग में थोड़ी सी कूल डाउन आएगी।
करंट लेवल जो है वो कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है गोल्ड के लिए, क्योंकि मेरी जो लॉन्ग टर्म टिप्स मेरी बॉन्ड यूएस 10 ईयर यील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 1.1.5 है, विच इज क्वाइट गुड फॉर गोल्ड एंड नॉट बैड फॉर गोल्ड इन द लॉन्गर रन। जो मेरी पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग डेटा है जो कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को दर्शाता है, इंडिकेटर है कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है या खराब कर रही है, तो वो अभी जिस तरीके से अभी फोरकास्ट है, तो वो आने वाले समय में रिसेशन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, विच इज अगेन पॉजिटिव फॉर द गोल्ड। जियोपॉलिटिकल थ्रेट जो है वो अभी भी हायर लेवल पे है। इन्फ्लेशन का जैसा कि हमने अभी देखा है लास्ट 2 महीने के अंदर, इन्फ्लेशन जो है वो लगभग लगभग पीक आउट होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे ऑयल प्राइसेस ने भी लगभग लगभग 50% के आसपास गिरावट भी की है अपने हाई से। क्रूड ऑयल, पाम ऑयल प्राइसेस, फूड ग्रेन प्राइसेस सब ने अपनी जो रिसेंट हाइस थे वहां से गिरावट देखने को मिली है, तो उसका इफेक्ट हमको इन्फ्लेशन में देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में, आने वाले पहले हाफ में, यानी आने वाले 6 महीने में साल के, फेड का भी ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो सकती है। लेकिन पॉलिसी रेट कूल ऑफ होगी ये अभी कहना बहुत ज्यादा जल्दी होगा। इस पे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फरवरी और मार्च में कुछ क्लैरिटी आएगी फेड से, यूरोपियन सेंट्रल बैंक से और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे सेंट्रल बैंक से, कि दे वो अपनी पॉलिसी रेट्स को यहाँ पे होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो हाउसिंग स्ट्रेन है वो क्लियरली दिखा रहा है कि जॉब कट्स जो हैं वो आने वाले समय में बढ़ सकते हैं, मॉर्गेजेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कुछ चीजें हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो यूएस इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं और बहुत बड़े कंपोनेंट है यूएस इकोनॉमी के। तो ये सब दर्शा रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि इकोनॉमी जो है थोड़ी सी खराब स्थिति में आ जाए। जीडीपी का नंबर और कंफर्म भी हमको यही दर्शाता है। अब जब भी रिसेशन और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो हमेशा कमोडिटीज की जो सप्लाई होती है वो आने वाले फोरकास्टिंग टाइम में कम हो जाती है। तो अगर मेरी टाइट सप्लाई हुई गोल्ड प्राइस, गोल्ड के अंदर या अदर कमोडिटीज में भी, तो ये एक पॉजिटिव होगा कमोडिटीज के लिए और खासकर गोल्ड के लिए, स्टेबल रिटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए। स्टैग्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति जहां पे इन्फ्लेशन भी हाई है, ग्रोथ भी डाउन है, इंटरेस्ट रेट भी हाई है, तो अगर इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है या नॉट एग्जैक्टली स्टैग्फ्लेशन, उस जैसा अगर सिनेरियो देखने को मिलता है, तो हम ये देखते हैं कि स्टैग्फ्लेशन के टाइम पे गोल्ड ने बेहतर रिटर्न दिए हैं। और आने वाले समय में नॉट एग्जैक्टली इफ द स्टैग्फ्लेशन नहीं भी आता है, तो उस जैसी कोई स्थिति हो जहाँ पे हमारी महंगाई दर भी बढ़ी हुई है, हमारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा हुआ है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहना चाहिए डाउन है या वो नेगेटिव में है फ्रॉम पास्ट ईयर, तो वो ऐसी कंडीशन में हमेशा गोल्ड के लिए फेवरेबल होता है। आने वाले समय में एटलीस्ट 2023 के एंड तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्शन मिल सकते हैं हमको फेड से कि वो रेट कट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये काफी पॉजिटिव होगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। और ऐसा अगर होता है तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए भी एक जो चीज इंडिकेट करता है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे लगभग लगभग पीक आउट होता है, और अगर डॉलर इंडेक्स पीक होता है तो गोल्ड प्राइसेस कुड गो हायर, मतलब यहाँ से सोने की जो कीमतें हैं उसमें हमें आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें कि आज की तारीख में जो हमारा गोल्ड का प्राइस है, और अगर वो उसको मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके देखूं तो उससे काफी कम है। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस अगर देखा जाए तो करीब करीब $2250 के आसपास आज की तारीख में गोल्ड का प्राइस होना चाहिए, जबकि गोल्ड का प्राइस है करीब करीब $1800। तो हम अभी भी $400 नीचे ट्रेड कर रहे हैं अगर मैं इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के हिसाब से देखूं प्राइस को। तो एक वैल्यू अगर हम लगाते हैं किसी भी सामान की, उस हिसाब से सोना अभी काफी अंडर वैल्यूड है। स्पॉट गोल्ड प्राइसेस अगर मैं 1915 का जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है अगर मैं उससे देखूं, तो 1980 में जब $800 की तेजी करी थी गोल्ड ने, तो $800 उस वक्त का, अगर आज के इन्फ्लेशन 1915 के इन्फ्लेशन से देखूं तो $2600 के आसपास बनता है, जो आज भी हम करीब करीब $1800 के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। तो हम काफी अंडर वैल्यूड हैं, और अगर ये ब्रेक होता है, ये जो लेवल हैं, अगर ये दो टॉप्स अगर ब्रेक होते हैं जो 2011 और 2020 में बने हैं, तो तेजी काफी अच्छी हो सकती है आने वाले समय में बेस्ड ऑन द डेटा। बात करते हैं टेक्निकली मार्केट में क्या लग रहा है, क्योंकि टेक्निकली ये हमारी कुछ डेटा फैक्टर्स हैं जो हमको बताते हैं, दर्शाते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या लग रहा है और उसका इफेक्ट गोल्ड पे क्या आ सकता है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो
ये है एमसीएक्स गोल्ड, जो कि इंडियन गोल्ड प्राइजेस को इंडिकेट करता है। 2019 से लेके 2020 की रैली तक जो सोने ने रिटर्न दिया वो करीब करीब 30% का दिया। ये स्पाइक्स को अगर मैं हम इसको अगर इग्नोर भी कर दें तो मार्केट यहाँ पे जाके स्टेबल हुआ इन एब्सोल्यूट रिटर्न, और यहाँ पे इसने 2022 में इसको ब्रेक किया 51,000 के ऊपर। और जब 51,000 के ऊपर ब्रेक किया, ये पिछले महीने ही इसका जो रिटर्न है वो करीब करीब 3% का है, यानी दिसंबर में अभी तक ऑलरेडी सोना 3% बढ़ चुका है। यहाँ से अब अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक मॉडरेट रिटर्न भी अगर हम बात करें कि साल के अंत तक 15% का रिटर्न अगर हमें मिलता है सोने के अंदर, तो 61,700 से लेकर 61,800 तक का रेट हमें देखने को मिल सकता है। ये 15% हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से नीचे गिरता है तो हमारे रुपी के अंदर भी तेजी आएगी, और अगर रुपी में तेजी आती है तो फिर जो इंडिया में जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो उतने नहीं बढ़ेंगे जितना कंपेरेटिवली हमें इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलेंगे, जो कि ये स्पॉट गोल्ड प्राइस है इंटरनेशनल डॉलर के अंदर, जिसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि $2600 के आसपास हमको आने वाले साल में, अगर एक मॉडरेट 25% का रिटर्न हमको मिलता है, अप्रिशिएशन तेजी मिलती है 25% की आने वाले साल सवा साल के अंदर, तो करीब करीब $2600 की तेजी अपने को मिल सकती है इस ब्रेकआउट के बाद, जो कि है 2070 के आगे। अब यहाँ पे हम टेक्निकली देखें तो मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट लेने के बाद लगभग लगभग अप्रैल 22 से गिरावट कंटिन्यूअसली हमें अक्टूबर तक देखने को मिली है। नवंबर में इसने 8% तेजी दी है, और अभी तक ये करीब करीब 2% तेजी दे चुका है। जबकि साल का अगर देखा जाए तो साल भर में अभी तक गोल्ड जो है वो फ्लैट है, तो एक पूरे साल में गोल्ड ने कोई परफॉर्म नहीं किया है इन नेट इफेक्टिव टर्म्स। तो यहाँ पे अब जो तेजी है, टेक्निकली एक ब्रेकआउट अगर हमको मिलता है 1855 के ऊपर, और अगर ये 2070 को ब्रेक करता है 2050 को, तो इसका अगला आने वाले टाइम में जो टारगेट हो सकता है वो है $2600। एक चीज जो हम सबको मालूम भी है, जिसपे हमने पहले भी चर्चा करी है, कि गोल्ड ने एक हायर इन्फ्लेशन, इतनी जबरदस्त महंगाई होने के बावजूद और इतना उठापटक होने के बावजूद, रशिया यूक्रेन का वार होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो वो गिरता ही गया है। तो वो इसलिए भी गिरता गया है क्योंकि जो पैसा था, यानी जो इंस्टीट्यूशनल पैसा होता है, वो लग रहा था क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइन में, और दैट वाज वेरी कॉमन। हमें मतलब हमें मालूम है कि क्रेज की तरह इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के अंदर लास्ट साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर लोगों ने काफी इन्वेस्ट किया, और उसमें अपने पैसे भी जलाए हैं, पैसे भी गंवाए हैं, और काफी लोगों के नुकसान भी इसके अंदर देखने को मिला है। ये जो तेजी थी, ये जो यूफोरिया था, वो लगभग लगभग अब खत्म हो चुका है, और वो जो एक बड़ी तेजी की हम जो बात कर रहे थे या जो हमने देखी है, वो शायद अब हमें देखने को आगे ना मिले। उस केस में जो पैसे के इन्वेस्टमेंट है, वो हमें लगता है कि अब आने वाले समय में गोल्ड के अंदर दोबारा से वापस आएगा। और अगर ऐसा होता है, देन वी आर एक्सपेक्टिंग के हमको हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि गोल्ड के जो तेजी है वो उसको सपोर्ट करेगा। अगर हम देखें बिटकॉइन और डॉलर रुपी को, डॉलर गोल्ड को, तो गोल्ड इन स्पॉट उसने रिटर्न दिया है 0.32% का, जबकि बिटकॉइन ने रिटर्न दिया है -66% का। 5 साल में भी अगर हम बात करें तो गोल्ड का रिटर्न बेहतर है बिटकॉइन से। हालांकि लास्ट 2 साल में जिस तरीके का रिटर्न बिटकॉइन ने दिया है और उसके बाद फिर वहां से वो क्रैश भी हुआ है, तो ये एक दर्शाता है कि ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यहाँ पे आप सट्टेबाजी कर सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन एक रिटर्न के हिसाब से देखा जाए, एक महंगाई के हेज के हिसाब से देखा जाए, तो गोल्ड एक स्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, और मार्केट के अंदर हमको सोने में ज्यादा बेटर रिटर्न मिल सकते हैं और स्टेबल रिटर्न बेटर मिल सकते हैं आने वाले समय में, ऐसा हमको लगता है। आ, बात करें सेंट्रल बैंक्स की, तो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स ने काफी ज्यादा खरीदारी करी है पिछले 1 साल के अंदर, और पिछले 2-3 साल के अंदर देखा जाए तो काफी ज्यादा खरीदारी करी है। और ये उनकी जो टोटल होल्डिंग है वो आज की तारीख में 1974 के बराबर आ गई है। 1974 का वो दौर था जब डॉलर जो है वो गोल्ड से
अलग हो गया था, यानी जिसे हम कहते हैं इट वाज नॉट पैक्ड अगेंस्ट डॉलर, यानी डॉलर की जो पहले कीमत हुआ करती थी वो कुछ आउंस और गोल्ड के बराबर हुआ करती थी, तो गोल्ड को और डॉलर को दोनों को अलग कर दिया यूएस ने अराउंड दैट टाइम। और वहां से जो सेंट्रल बैंक्स थे ग्लोबली उन्होंने सोने को बेचना शुरू कर दिया, और सबसे ज्यादा जो करीब बेचा था वो 1998-99 बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बेचा था, और वहीं से सोने में तेज बढ़त देखने को मिली थी। दैट वाज द बिगेस्ट सेलिंग बाय अ सेंट्रल बैंक इन मॉडर्न हिस्ट्री इन रिसेंट टाइम। तो ये एक पॉजिटिव है कि 1974 के बाद हम अपने हाईएस्ट रिजर्व पे हैं इन सेंट्रल बैंक्स। इस साल तुर्की, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, इराक, इंडिया, कतर जैसे देशों के सेंट्रल बैंक्स ने काफी ज्यादा बाइंग की है गोल्ड के अंदर। इस क्वार्टर थर्ड में ही 400 टन की गोल्ड बाइंग कर चुका है सेंट्रल बैंक अभी तक। ये अगर हम देखें रुपए के अंदर, अगर सोने ने 5 साल में क्या रिटर्न दिया है, तो करीब करीब 82% का रिटर्न दिया है, जबकि जापानीज येन में 65% का रिटर्न दिया है। रूबल के अंदर 66% का रिटर्न दिया है, और चाइनीज युआन में 49% का रिटर्न दिया है। ये क्यों है? बिकॉज डॉलर के अंदर जो रिटर्न है एब्सोलूट वो 5 साल के अंदर 41% का है, जबकि डॉलर चूंकि इन सारी करेंसियों से स्ट्रेंथन हुआ है, उसमें गोल्ड डॉलर बढ़ा है इन सभी करेंसियों के मुकाबले। तो गोल्ड का जो रिटर्न था वो उनके डोमेस्टिक करेंसी में, जैसे हमारे रुपए के अंदर, युआन के अंदर, वो वो बेटर रहा है अगेंस्ट डॉलर। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि गोल्ड ने एक बेहतर रिटर्न दिया है इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर। और आने वाले समय में भी हमको ये उम्मीद है कि अगर इंटरनेशनली डॉलर के अंदर गोल्ड, डॉलर का डिनोमिनेशन में गोल्ड अगर बढ़ता है, तो बाकी देशों में भी इसमें तेजी आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में अगर हमें लग रहा है कि तेजी आएगी, और गोल्ड में तेजी आएगी, लेकिन क्या गलत भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज वन साइडेड नहीं होती है। तो ये कुछ डेटाज एंड फैक्ट्स हैं जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक्चुअली पब्लिश किए हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जो आज की तारीख में जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो माइक्रो दोनों, वो इस बात के लिए इशारा करते हैं, इस बात का अंदेशा देते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड के अंदर एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है प्राइजेस के अंदर। कुछ चीजें हैं जो शायद गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकती हैं, वो ये है कि अगर डॉलर कंटिन्यूअसली बढ़ता रहे, इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ती रहे, और इंटरेस्ट रेट जो है हमारी वो फर्दर टाइटनिंग होती रहे, यानी इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है उसका बढ़ने का सिलसिला जारी रहे, और डॉलर इंडेक्स में भी तेजी बनी रहे, और कमोडिटी प्राइसेस में स्पाइक अप आ जाए, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है द फोरकास्ट, तो वो सारे जो फैक्टर्स हैं, ये कुछ चीजें हैं जो ऐसी जो हमें देखने को मिल सकता है कि गोल्ड के लिए वो निगेटिव हो सकती है। एक और चीज जो है वो ये है कि भाई क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स के अंदर रैली आ जाए, या स्टॉक्स यहाँ से और बढ़ने शुरू हो जाएं, बेटर रिटर्न देने लगे, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और ये जितनी भी अलग दूसरी करेंसीज हैं, वो दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाने लगे, तो हो सकता है कि वो गोल्ड के लिए निगेटिव हो। अदरवाइज गोल्ड का जो आउटलुक है यहाँ पे वो काफी पॉजिटिव है। हमने डेटा को चेक किया, हमने फैक्ट्स को चेक किया, हमने टेक्निकली भी चेक किया। ये कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड के अंदर बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं कंपेयर टू स्टॉक मार्केट और एनी अदर एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर ऐसा है तो हम इंडिया में रहते हुए हम अपने इसको हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए, या हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट करने के लगभग लगभग 4 मेजर ऑप्शंस है हमारे पास। एक है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड इज लाइक अ फिजिकल कम डिजिटल गोल्ड विच यू कैन आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तनिष्क है, एमएमटीसी है, बैंक है, फिनटेक एप्लीकेशन है, लाइक फोन पे है, पेटीएम, ये लोग ऑफर करते हैं कि आप 1 ग्राम और उसके या 100 रुपए या 500 रुपए, इस तरीके के मल्टीपल्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अपने अपने डिनोमिनेशन है, उसमें आप कहना चाहिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो गोल्ड उतने ही क्वांटिटी में गोल्ड आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो सबसे आसान तरीका है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू, गोल्ड ईटीएफ के थ्रू, जिसमें जो सबसे मोस्ट पॉपुलर ईटीएफ है वो है गोल्ड बीज। गोल्ड बीज बेसिकली क्या है कि
you're buying a यूनिट, आप जितना गोल्ड बीज बाइंग करेंगे उतना ही गोल्ड अंडर वैल्यू में आपके कहीं ना कहीं वो वैल्यू में स्टोर होगा, और जो रिटर्न गोल्ड के अंदर आएगा वही रिटर्न आपको गोल्ड बीज में लगभग लगभग थोड़े बहुत वेरिएशन और कॉस्टिंग के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको काट के जो रिटर्न आएगा वो आपको गोल्ड बीज में मिलेगा। बहुत सिंपल तरीका है, आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, या ऑलरेडी आपके पास डीमेट अकाउंट है तो गोल्ड बीज में जैसे आप निफ्टी बीज में जैसे कोई भी आप एक स्टॉक बाय करते हैं तो गोल्ड बीज का उस दिन का जो एक यूनिट का प्राइस हो वो उतना पैसा देके आप उतनी यूनिट, जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है उतनी यूनिट्स आप गोल्ड बीज में बाइंग करेंगे तो वो आपके डीमेट होल्डिंग में एज अ डीमेट होल्डिंग में आपके आ जाएगा, और आप उसको होल्ड कर सकते हैं आने वाले समय में जैसे आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं। बस फर्क ये होता है कि स्टॉक आपको एक डिविडेंड देता है, गोल्ड बीज में आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलता, वो जो भी उसका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसका रिस्क आपका रहता है। बहुत सारी अदर एएमसीज भी हैं, एक्सिस है, सन बिरला सन लाइफ है, देर बहुत सारी अदर एएमसीज भी हैं जो सिमिलर ईटीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं, आप उनको आसानी से खरीद और बेच सकते हैं मार्केट के अंदर, जस्ट लाइक आप जैसे स्टॉक्स बाय करते हैं। जो तीसरा सबसे तरीका है सोने में निवेश करने का इन अ लॉन्गर टर्म वो है सोवरेजन गोल्ड में, सोवरेजन गोल्ड बॉन्ड। सो एसजीबी के बारे में आपने सुना होगा, ये पीरियोडिकली आरबीआई रिलीज करता है। अभी हाल ही में 23 तारीख को इसका लास्ट ट्रेंच आया था साल का, जिसमें इन्होंने 5,400 का भाव दिया था। इसमें एक्चुअली में कोई फिजिकल या डिजिटल होल्डिंग नहीं होती है, बट जो अंडरलाइंग पेपर होता है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात की गारंटी देती है कि आने वाले समय में मेच्योरिटी के समय में गोल्ड का जो भी प्राइस होगा और आपकी जो भी होल्डिंग होगी उतना रिटर्न या वो वैल्यू आपको एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी गवर्नमेंट आपको देगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटी और देती है कि 2.5% का सालाना ब्याज आपको देती है आपके निवेश अमाउंट पे। लेट्स से आपने 1 ग्राम गोल्ड खरीदा और 1 ग्राम गोल्ड या की वैल्यू है 5,000 रुपए, आपने 2 ग्राम खरीदा, हाइपोथेटिकली लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए खरीदा तो आपको करीब करीब 2.5% के हिसाब से 250 रुपये साल का ब्याज आपको मिलेगा। और जो गोल्ड की आपकी जो कीमत है घटेगी बढ़ेगी वो आपको एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आप उसको इन कैश करा सकते हैं। तो 8 साल इसका लॉक इन पीरियड, 8 साल इसकी टेन्योर है, 5 साल में आप इसको एग्जिट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के साथ। मिनिमम क्वांटिटी 1 ग्राम से शुरू होती है और अप टू 4 किलो तक कोई भी इंडिविजुअल इसके अंदर निवेश कर सकता है। अगले आने वाला जो ट्रांच है वो मार्च में आएगा, 6 से 10 मार्च को 2023 में। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तरीका हो गया। एक गोल्ड ईटीएफ मैंने आपको बताया जिसमें आप बाय और सेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक एमसीएक्स बुलडेक्स है जिसमें आप 5% का मार्जिन लेके 5% का मार्जिन लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और ये एक ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको कोई डिलीवरी का टेंशन नहीं होता है, यानी आपका जो भी ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैश सेटल्ड होता है। हर महीने आता है, हर महीने एक्सपायरी होती है, आप इसको रोल ओवर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो 63% गोल्ड होता है और सिल्वर होती है 36.3%। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों की तेजी और मंदी के जो भी रिटर्न आते हैं उसका इफेक्ट आपको, रिटर्न आपको इस एमसीएक्स गोल्डेक्स के थ्रू मिल सकता है, जो कि हर साल जनवरी में रोल आउट होता है। तो आने वाले जनवरी में जो भी वेटेज आएगा वो हमें पता चल जाएगा, आप एमसीएक्स की वेबसाइट के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। फायदा ये होता है कि इसके अंदर आपने पूरा पैसा नहीं लगाया होता है, आप थोड़ा सा मार्जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं, और अगर इसमें आगे प्राइस बढ़ती है तो आप उसको इन कैश कर सकते हैं उसके रिटर्न को। आप चाहें तो डीमेट अकाउंट हमारे खुद भी खोल सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में है। अदरवाइज आपका खुद का डीमेट अकाउंट है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें ट्विटर पे फॉलो करें, टेलीग्राम में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम इस तरह के और भी वीडियो जो एक लंबे समय की अवधि में मार्केट के अंदर क्या लग रहा है, निवेश के क्या अवसर हो सकते हैं, हम लाने की कोशिश करेंगे। इसका एक इंग्लिश वर्जन जो है वो ऑलरेडी अपलोड हम कर चुके हैं, आप उसको लिंक में चेक कर सकते हैं अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं इस पूरे डेटा एंड फैक्ट्स को, तो वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत बेहतर हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग अभी तक के लिए। धन्यवाद।